हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करते हैं एक्सरसाइज 8.2 के आगे के क्वेश्चन 3 तक हमने डिस्कस कर लिए हैं और बहुत अच्छे से प्यार से डिस्कस किए थे, है ना, डीपली डिस्कस किए थे। बट ये क्वेश्चन है ना बहुत इजी है। अगर तुम्हें 1, 2 और 3 तुमने अच्छे से डिस्कस किए हैं, एग्जाम्पल तुमने अच्छे से समझे हैं, ठीक है ना। समझना अलग होता है, करना अलग होता है। सोल्व करना अभी बात नहीं कर रहा, समझे, फील किया उनको, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखो कैसे, क्या कर रहा है, ABCD इज ए ट्रेपीजियम। ये एक ट्रेपीजियम है बेटा, ABCD, ठीक है। ये डायग्राम कैसे भी हो सकता था, बट हमें फील करना है, समझना है। तो ये ABCD है, मे बी हम ऐसे लिख लेते हैं, ABCD इज ए ट्रेपीजियम इन विच AB पैरेलल टू DC। AB पैरेलल है DC के, इसका मतलब पैरेलल दिखते ही, वैसे तो ट्रेपीजियम में होता भी है, बट मिड पॉइंट थ्योरम याद आनी चाहिए। BD इज ए डायगोनल, ओके, BD क्या है बेटा, डायगोनल है। एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। E क्या है, मिड पॉइंट है AD का। अब थोड़ा और भी क्लियर हो गया कि मिड पॉइंट भी है, पैरेलल भी है, तो मिड पॉइंट थ्योरम पक्का लग सकती है। A इज ए लाइन, सॉरी, ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई। ई से एक लाइन ड्रॉ की गई है टू पैरेलल टू AB के पैरेलल, या तो बाहर हो सकती है या फिर अंदर, बट इसने कहा है इंटरसेक्टिंग BC। इसका मतलब इससे एक लाइन ड्रॉ की, वो BC को F पे इंटरसेक्ट कर रही है, ओके, सो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC आल्सो। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि CF इक्वल है FB के, ये इसका मिड पॉइंट भी है, ये प्रूव करना है। डायग्राम सेम उधर है, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट सबसे पहले कि ये जो DB है यहाँ पे भी तो कट कर रही है, तो लेट EFG, और लेट लिख लेना, लेट DB इंटरसेक्ट EF एट G। अब देखो ये ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है ये वाला बेटा, इस ट्राइंगल में ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, और ये लाइन इसके पैरेलल है। तो इन ए ट्राइंगल a line through midpoint of a side and parallel to another line bisect the third line। ये थ्योरम थी कि एक लाइन एक पैरेलल हो किसी ट्राइंगल में बेटा, एक लाइन पैरेलल निकले बट वो मिड पॉइंट से भी निकले, तो वो थर्ड वाली वो कहाँ पे कट करेगी, मिड पॉइंट पे ही कट करेगी। थ्योरम पढ़ी थी ना। तो उसके अकॉर्डिंग मिड पॉइंट पे कट करने का मतलब G इज द मिड पॉइंट ऑफ DB। G क्या है, DB का मिड पॉइंट है, ये हम प्रूव कर लेंगे बेटा, ठीक है। अब ऊपर वाले इस ट्राइंगल को देखो, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, सिंस देखो DC पैरेलल टू AB एंड EG इज पैरेलल टू AB, तो इससे हम ये बात लिख सकते हैं कि DC के पैरेलल EG भी है बेटा, EG आल्सो पैरेलल टू GF है, EF है, तो ये इसके भी पैरेलल होगी। और अगर EF पैरेलल DC है तो GF आल्सो पैरेलल टू DC। इस ट्राइंगल में देखो बेटा, ये इसके पैरेलल भी और ये मिड पॉइंट भी आ गया था, तो इसका मतलब सेम वही कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, हम ये कह सकते हैं F इज द मिड पॉइंट ऑफ CB। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल है, उनको हम हेल्प लेंगे और उनसे हम सोल्व करेंगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बस समझना ही की ज़रूरी थी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे LDB इंटरसेक्ट EG एट G एंड, अब लिखेंगे इन ट्राइंगल, फर्स्ट कौन सा लेंगे बेटा, ABD, E is midpoint of DA and maybe AD, okay। EF is parallel to AB, ये क्यों है, गिवन है, देखो बेटा गिवन है ना। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से आप क्या कह सकते हो, बाय मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से दैट G is mid point of DB। दैट इज इक्वेशन नंबर में भी 1 ले लो, 2 ले लो, जो भी तुम्हारी रिक्वायरमेंट है। अब ये मिड पॉइंट आ गया हमारा G किसका, DB का, बट ये तो हमें चाहिए नहीं था, हमें तो F चाहिए CB का। तो हम लिखेंगे सिंस EF इज पैरेलल टू AB एंड AB इज पैरेलल टू DC, यस और नो, देयरफॉर EF आल्सो पैरेलल टू DC। EF DC के भी पैरेलल होगी बेटा। तब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल DBC, दूसरे इसका नाम तो DC भी रख सकते हो, उधर वाले ट्राइंगल का नाम, G इज मिड पॉइंट ऑफ DB
ब्रैकेट में लिख देना बाय इक्वेशन 1। एंड दूसरी बात क्या लिखोगे बेटा, दूसरी बात हम लिखेंगे जी एफ पैरेलल टू डी सी आल्सो सिंस ई एफ पैरेलल सिंस ई एफ इज पैरेलल टू डी सी। अगर ई एफ डी सी के पैरेलल है तो इसका मतलब जी एफ भी पैरेलल है डी सी के। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम नहीं आएगी, सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं बेटा, यस एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी पूछा है, सी बी पूछा है, बी सी ऑफ बी सी, हेंस प्रूव हो गया। इससे छोटा क्वेश्चन क्या होगा, अब ये क्वेश्चन उसी से हो सकता है बेटा जिसको कॉन्सेप्ट पता है ना। तो नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन भी बेटा बहुत इजी हो जाएगा अगर हमें कुछ बातें और पता चल जाए तो, ठीक है। देखो हर बात जो लिखी है उसका कुछ ना कुछ तो मीनिंग है, तभी वो लिखा हुआ है। देखो क्या कह रहा है, इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। बेटा यहाँ पे ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम, मैं डायग्राम दोबारा बना लेता हूँ रफली अपन समझने के लिए कि ए बी सी डी हमारा एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी एंड डी। E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड सी डी। तो ए बी का मिड पॉइंट E है और इसका मिड पॉइंट F है। ओके, सो दैट द लाइन सेगमेंट्स AF, जो AF है बेटा ये AF एंड EC, जो ये EC है ये ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। जो BD है इसको ट्राइसेक्ट कर रही है, 1 2 और 3 तीनों पार्ट्स को इक्वल पार्ट्स, ये तीनों पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये प्रूव करना है हमें। चलो तो सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पे दो ट्राइंगल तुम्हें दिख रहे होंगे जिससे ये पॉइंट आ जाए, है ना, एक ये पॉइंट आ जाए। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल तो ये दिख रहा होगा बेटा, ये ऐसे करके दिख रहा है। तो मैं इसका अलग डायग्राम बनाता हूँ। इस ट्राइंगल का नाम बेटा मे बी पी क्यू दे रखा है, पी क्यू, तो पी ए बी। अब ये इसका मिड पॉइंट तो है ही, बट ये लाइन पैरेलल नहीं आई इसके। अगर पैरेलल आ जाएगी तो मिड पॉइंट थ्योरम से कह देंगे कि ये दोनों पार्ट इक्वल है, कह सकते हैं बेटा मिड पॉइंट थ्योरम से। दूसरा ट्राइंगल कहाँ दिख रहा है, ये पार्ट आना चाहिए, ये पार्ट तो इसमें आ रहा है बेटा, देखो इस ट्राइंगल के अंदर, जिसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, जिसका नाम क्या हो जाएगा, डी सी क्यू। इसमें ये एफ तो मिड पॉइंट है बट ये लाइन इसके पैरेलल नहीं आ रही बस। तो पहले हम इनको पैरेलल लाना सीखते हैं, कैसे लाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ कि ये अगर पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो ए बी पैरेलल टू डी सी होगी कि नहीं होगी, एंड ए बी इक्वल टू डी सी होगी। अब मुझे इतना पार्ट, ये लाइन पैरेलल चाहिए थी ना, देखो ये ई क्यू पैरेलल चाहिए थी इसके, इसका मतलब पूरी लाइन इसके पैरेलल होगी तो मेरा इधर वाले में भी काम हो जाएगा, इधर वाले में भी काम हो जाएगा। ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के पैरेलल हो जाएगी तो दोनों ट्राइंगल्स में काम हो रहा है। इसको कैसे लाएंगे, देखो ये पार्ट क्या इसके इक्वल है, यस, बिकॉज इफ ए बी इज इक्वल टू डी सी देन हाफ ऑफ ए बी आल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ डी सी। अब दोनों हाफ तो वैसे भी हैं क्योंकि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो इसका मतलब ए ई है, हाफ ऑफ ए बी को मैं एक बार ए ई से ले लेता हूँ और ए बी को मैं किससे डिनोट कर दूंगा, सॉरी ई बी को तो हमें करना ही नहीं है, ए को किसके इक्वल कर देता हूँ, एफ सी के। हो जाएगा क्या, यस। तो अगर ए इक्वल एफ सी है और इससे अगर ए बी पैरेलल डी सी है तो मतलब ए ई आल्सो पैरेलल टू ए एफ सी, ए ई भी पैरेलल होगा क्या बेटा एफ सी के, देखो अच्छे से होगा ना, क्योंकि छोटा पार्ट है तो भी क्या दिक्कत है, लाइन पे ही तो है, उसी पे दोनों पैरेलल होंगे और ये पार्ट इसके इक्वल होगा। तो अगर ये हो, ये क्वाड्रिलेटरल है, देखो ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है बेटा जिसका नाम है ए ई सी और एफ। इसमें ये लाइन इसके पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो एक क्वाड्रिलेटरल इन विच ए पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल, दैट इज पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये पार्ट भी इसके पैरेलल आ जाएगा क्या, और इस पर ही कहीं P है और इस पर ही कहीं Q है, तो वो ये दोनों पार्ट भी इक्वल पैरेलल हो जाएंगे क्या, छोटे मोटे जितने भी हैं ये सारे पार्ट आपस में पैरेलल हो जाएंगे। हमें तो पैरेलल ही चाहिए थे। पैरेलल आते ही तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से कह देंगे पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी
एंड डी पी इज इक्वल टू पी क्यू, कह दोगे ना कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से, तो क्वेश्चन तो सोल्व हो गया, तीनों पार्ट आपस में इक्वल आ गए। तो इसको ऐसे हमें सोल्व करना है। ये तो था शॉर्ट या बोल सकते हैं ओवरव्यू ऑफ दिस क्वेश्चन एंड हाउ वी कैन सोल्व इट इन प्रॉपर मैनर। सो लेट स्टार्ट द सॉल्यूशन इन प्रॉपर मैनर। ओके, सबसे पहले तुम क्या कहोगे, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ओके, सबसे पहले हम कहेंगे बेटा ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ये क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम लिख रहा हूँ डायरेक्ट स्मॉल में, चलो पूरा लिख देता हूँ पैरेललोग्राम। इसके अंदर हम ये भी कह सकते हैं ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डी सी। ओके, जिससे हम ये भी कह सकते हैं कि ए ई इक्वल टू ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी है। एंड दूसरी बात ऊपर वाली के लिए क्या लिख सकते हो, एफ सी इक्वल टू डी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी सी। सिंस ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए बी इक्वल टू डी सी, पेयर ऑफ opposite sides, pair of opposite sides are equal and parallel because this is a parallelogram. It means we can say that if AB parallel to DC, that means AE also parallel to DC. ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बाद में लिख लेंगे बाई इक्वेशन 1 एंड 2। एंड ए बी की जगह मैं क्या ले लेता हूँ, मेरे को ए ई चाहिए था, और डी सी की जगह हाफ ऑफ डी सी की जगह किसकी हेल्प चाहिए मुझे, एफ सी की। तो हम लिख देंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ए ई सी एफ सिंस तो देयर फोर सो, ये सो लगा के ए ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। यस और नो बेटा, इक्वेशन अगर 3 है तो बाय इक्वेशन 3 एंड इफ यू वांट टू राइट द लाइन दैट so that in a quadrilateral a pair of opposite side is parallel and equal, that is a parallelogram, you can write here. Okay, so हमने इजीली प्रूव कर लिया कि AECF is a parallelogram। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो हम ये क्या क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं AF is parallel to EC, pair of opposite side का पेयर है बेटा, तो पैरेलल होगा क्योंकि ये पैरेललोग्राम हो गया। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, फर्स्ट वन APB ले लेते हैं, E इज मिड पॉइंट ऑफ AB, वाई गिवन है बेटा, एंड सेकेंड वन कितना चाहिए, हमें चाहिए ओनली EQ पैरेलल टू AP। इसमें तुम्हें EQ ही तो AP के पैरेलल चाहिए इस पैरेललोग्राम में, और इसको थोड़ा सा सीधा करके देखो, ऐसे रोटेट करके देखो, इसको ऐसे रोटेट करके देखो सीधा, तुम्हें क्वाड्रिलेटरल दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ये मैं एक बार लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इस पर, डबल लाइन से तुम्हें दिख जाए ये वाला क्वाड्रिलेटरल। अब दिख रहा है बेटा, है ना। तो इसमें ये लाइन इसके पैरेलल है और ये मिड पॉइंट है, तो ये ऑपोजिट को भी मिड पॉइंट पे ही कट करेगी। इट मीन्स वी कैन से देयरफॉर Q is mid point of PB by converse of mid point theorem। यस और नो बेटा, मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से तुम कह सकते हो, तो तुम लिखोगे सो PQ is equal to QB, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे तुम ये कह सकते हो सिमिलरली इन ट्राइंगल DQC, हमें दूसरा इस वाले ट्राइंगल में ले लेते हैं, तो ऊपर वाली साइड भी आ जाएगी, नीचे वाली साइड भी आ जाएगी। इस ट्राइंगल में बेटा देखो अच्छे से, इस ऊपर वाले ट्राइंगल में ये तो मिड पॉइंट हो गया इसका, ये भी मिड पॉइंट है, सॉरी ये मिड पॉइंट नहीं हुआ है, ये मिड पॉइंट है, तो ये लाइन इसके पैरेलल भी है, क्योंकि कंप्लीट पैरेलल है तो हाफ पार्ट्स भी उसके पैरेलल होंगे। तो हम लिखेंगे बेटा इन ट्राइंगल DQC क्या है, सबसे पहले लिखेंगे PF इज पैरेलल टू QC। क्यों है बेटा, बिकॉज सिंस AF इज पैरेलल टू EC, दैट्स वाई। सेकेंड वन यहाँ पे भी लिख सकते हो, सिंस AF पैरेलल टू
EC इस रीजन से है। सेकेंड वन क्या लिखोगे? यस, F इज मिड पॉइंट ऑफ DC बेटा। वाई? गिवन है हमें, गिवन है ना ये कि देखो E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड DC, ये वाली लाइन से, ये गिवन में ही तो था। सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से तुम क्या कह सकते हो बेटा? तुम कह सकते हो कि सर इसका मतलब तो ये अगर मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल में, तो ये लाइन इसको मिड पॉइंट पे कट करके आई होगी इस ट्राइंगल में। सो वी कैन से दैट देयरफॉर P इज मिड पॉइंट ऑफ PQ। यस और नो? तो हम लिखते हैं सो DP इज इक्वल टू PQ, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। अब हमें क्या करना है? 4 और 5 से तीनों पार्ट्स को इक्वल लिखना है। तो हम लिखेंगे, मैं भी यहाँ लिख दूँ बेटा, इसके नीचे लिख रहा हूँ, बाय इक्वेशन 4 एंड 5 वी कैन से दैट DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। सो जो पूछा है वो लिख देना, लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। हमने प्रूव कर लिया बेटा, ये पार्ट इसके इक्वल है और ये पार्ट इसके इक्वल है, तो तीनों पार्ट आपस में इक्वल हो गए। अब इसको 3 पार्ट्स में कौन डिवाइड कर रहा है? AF कर रहा है और EC कर रहा है, यही तो कर रहे हैं DB डायगोनल को 3 पार्ट्स में। तो हम कह सकते हैं AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल DB। ओके, इसके नीचे लिख लेना, सो AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल DB। कैसा लगा? समझ में आया? थोड़ा सा प्रैक्टिस है, नॉर्मल जो स्टार्टिंग में मैं तुम्हें बताता हूँ उसको एक बार रिवाइज कर लेना, वापस से देख लेना, क्वेश्चन जब स्टार्ट किया था तब इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है? और अगर बेसिक कमजोर है तो बेसिक्स के वीडियो देखो बेटा, और कोई उपाय नहीं है, 10 मिनट में कोई नहीं समझा सकता तुम्हें कुछ भी, हमें थोड़ी मेहनत ज़रूर करनी होगी। ओके बेटा, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और तुम प्रैक्टिस करना, और बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।